हेलो क्रिएटर्स। आज है 22 तारीख और 22 तारीख को जनरली हम सारे लोग अपने एडसेंस अकाउंट में लॉगिन करते हैं। क्यों लॉगिन करते हैं भाई? आज ही आता है पैसा हमारे एडसेंस अकाउंट में, चाहे आप गूगल के एडसेंस के पब्लिशर हो यानी कि कंटेंट पे एडसेंस के ऐड लगा रहे हो या फिर यूट्यूब के पब्लिशर हैं। तो आज एडसेंस अकाउंट पे हर कोई लॉगिन करता है। ज़्यादातर अगर 22 तारीख को सबका पेमेंट आता है और आज एडसेंस पे लॉगिन करते ही एक अलर्ट आ रहा है, एडसेंस GDPR कंसेंट मैसेज। तो यह वीडियो इसी पे है, जानते हैं इस वीडियो में जल्दी से और सारी चीजें हम समझेंगे कैसे इस मैसेज को हैंडल करना है हमारे लिए एडसेंस अकाउंट में। और इस वीडियो पे डेकोरेशन नहीं, जानकारी मिलेगी। इस चैनल पे डेकोरेशन नहीं है, जानकारी है। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लेकर आता हूं आपके YouTube और एडसेंस अकाउंट के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो एज ए क्रिएटर आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये क्या है ये GDPR। अगर आप नहीं जानते हो तो सामान्य भाषा में बात करें तो GDPR स्टैंड्स फॉर जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये डेटा प्रोटेक्शन से संबंधित एक रूल है जो कि यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया पे लागू है सारे लोगों पे जो डेटा किसी न किसी रूप में कलेक्ट करते हैं। जैसे कि किसी की वेबसाइट है और वो डेटा कलेक्ट करते हैं, कोई एड के थ्रू डेटा कलेक्ट करता है या किसी कैंपेन के थ्रू डेटा कलेक्ट करता है। तो अगर डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमें अपने वेबसाइट पे जो जिस माध्यम से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उस पे एक कंसेंट दिखाना जरूरी होता है कि भाई हम आपका इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और उसका किस रूप में उपयोग भी करेंगे, ऐसा भी बताना शायद संभवतः जरूरी होता है। तो GDPR stands for General Data Protection Regulation. It is a regulation in EU law on data protection and privacy for all individuals within the European Union and the European Economic Area, जिसको कि EU और EEA कहा जाता है। It also addresses the export of personal data outside the EU and EEA. अगर आप डेटा वहां कलेक्ट करते हैं और बाहर किसी काम से भेजते हैं, लाइक सारे विजिटर्स के डेटा आप कलेक्ट करते हैं अपनी वेबसाइट पे और मान लेते हैं उसको इंडिया में किसी पर्पज से उसको यूज कर रहे हैं, तो भी यह रूल लागू है। तो अगर हम इसका GDPR का हिंदी मतलब समझना चाहते हैं तो इसका मतलब होता है सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन। ओके, जो कि जिस पे लागू है आपको बता दिया। अब डेटा कलेक्ट कौन कौन करता है, किस किस रूप में करता है, इसका विस्तृत जानकारी तो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन सरल भाषा में अगर हम अपनी वेबसाइट पे कोई फॉर्म लगाते हैं जिसमें कि यूजर का इंफॉर्मेशन, नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये सब कलेक्ट करते हैं तो ये डेटा कलेक्शन हुआ। या एक होता है गुप्त रूप से जिसमें कि हम कुकीज भेजते हैं, वेबसाइट कुकीज का इस्तेमाल करते हैं और उस कुकीज के माध्यम से भी यूजर के बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए जा सकते हैं, लाइक कहां से वो ब्राउज हो रहा है, उस पेज को कहां से देखा जा रहा है, किस ब्राउजर के थ्रू हो रहा है वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीजें कलेक्ट की जा सकती है बिना फॉर्म वगैरह के। तो अगर यूजर आपकी वेबसाइट को देख रहा है और उसको नहीं पता है कि भाई मेरा डेटा तो कलेक्ट किया जा रहा है, तो यह रूल के खिलाफ है। इसलिए एक कंसेंट यानी कि एक मैसेज दिखाना पड़ता है। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स में देखा होगा आजकल कुकी इंफॉर्मेशन करके नीचे में या कहीं पे अलर्ट आता है कि दिस वेबसाइट यूजेज कुकीज और आप एक्सेप्ट कीजिए पॉलिसी को या नहीं कीजिए। ये दोनों ऑप्शन होता है हर यूजर के लिए। तो अगर यूजर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो डेटा कलेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो मेन पर्पस यही है। तो अब भाई एडसेंस या गूगल भी इस रूल से तो अछूता नहीं है, सबके लिए लागू करना पड़ेगा। तो गूगल तो हर जगह वेबसाइट और वीडियोस, यूट्यूब वगैरह से जुड़ा हुआ है। और एडसेंस का एक बात यह है कि अगर एडसेंस अकाउंट है तो वह यूट्यूब वीडियोस के अर्निंग के लिए और एडसेंस फॉर कंटेंट के अर्निंग के लिए, दोनों ही वजहों से एक ही एडसेंस अकाउंट इस्तेमाल होता है। जैसा कि सबको जानता है
कि एडसेंस का अकाउंट दो आप नहीं बना सकते हैं। अगर कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर आप गूगल के एड्स भी अपनी वेबसाइट पे दिखा रहे हैं तो उसी एडसेंस अकाउंट से आपको दिखाना होगा, और अगर आप YouTube से अर्निंग कर रहे हैं तो भी उसी एडसेंस का अकाउंट आपको इस्तेमाल करना होगा। तो आइए अब देखते हैं कि यह अलर्ट हमारे एडसेंस अकाउंट पे कैसा दिख रहा है। तो इसके लिए चलते हैं एक एडसेंस अकाउंट में जो मेरे पास है किसी रूप में, और यह है एडसेंस का अकाउंट, और यह है जो अलर्ट जो दिख रहा है उन सभी लोगों को जो एडसेंस को कंटेंट के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ एडसेंस को YouTube के अर्निंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है आपको यह अलर्ट अभी नहीं दिख रहा हो। तो साथ में यह भी प्रश्न उठता है कि यह अलर्ट या यह रिक्वायरमेंट किन किन लोगों के लिए, किस किस तरह के क्रिएटर्स के लिए जरूरी है। तो इतना तो तय है कि अगर आप एडसेंस कंटेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एडसेंस का एड आप अपनी वेबसाइट पे या कहीं पे और जहां भी आपने एडसेंस से अप्रूवल लिया है अपने एड्स दिखाते हैं, तो वहां पे ये कंसेंट मैसेज दिखाना जरूरी है। पहले तो इस अलर्ट को समझते हैं। लेटर दिस ईयर गूगल विल रिक्वायर ऑल पब्लिशर्स, देखिए ऑल पब्लिशर्स सर्विंग एड्स टू EEA एंड UK यूजर्स। अब यहां पे ये बात हो गई कि सारे पब्लिशर्स जो यूरोपियन यूनियन और इकोनॉमिक जोन जो एरिया है यूरोपियन का, और यूनाइटेड किंगडम इटसेल्फ जो क्षेत्र है, अगर आप एड वहां प्रोड्यूस करते हैं, पब्लिश करते हैं, यूजर्स टू ए गूगल सर्टिफाइड कंसेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMP कहा गया। अब फिर से इस लाइन को पढ़ना जरूरी हो गया है। लेटर दिस ईयर गूगल विल रिक्वायर ऑल पब्लिशर्स सर्विंग एड्स टू EEA एंड UK यूजर्स टू यूज अ गूगल सर्टिफाइड कंसेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। तो सारे पब्लिशर्स को गूगल द्वारा सर्टिफाइड किया गया कंसेंट मैनेजमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करना जरूरी है। मैं बोल रहा हूं कि अगर आप सिर्फ YouTube चला रहे हैं अपने एडसेंस से तो आपके लिए जरूरी नहीं है, फिलहाल नहीं है। बाद का YouTube अपने आप कैसे मैनेज कर रहा है ये देखा जाएगा। लेकिन अगर आप एडसेंस का एड पब्लिशिंग के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जरूरी है। लेकिन उसमें भी एक बात है कि अगर आप अपना वेबसाइट का सर्विसेज या अपनी वेबसाइट को EEA और UK में सर्व कर रहे हैं, तो हो सकता है आपकी वेबसाइट सिर्फ इंडिया में देखी जा रही है और किसी ऐसे देश में जिसको कि EEA और UK से कोई मतलब नहीं है, तो आपके लिए ये मैंडेटरी नहीं है। अब वो आपकी मर्जी है कि आप दिखा भी सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा पॉलिसी है और दिखा सकते हैं आप ये कुकी मैसेज। और आजकल तो ट्रेंड हो गया है, हर वेबसाइट पे कुकी मैसेज नीचे से निकल के आ जाता है कि भैया इसको देखिए और इस कंसेंट को एक्सेप्ट कीजिए। तो इसकी वजह यही GDPR लॉ है, ठीक है। तो गूगल उन सारे पब्लिशर्स को कह रहा है कि आपको जरूरी है कि गूगल सर्टिफाइड कंसेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना, जिसको CMP कहा गया है, जरूरी है। अब यू कैन यूज एनी गूगल सर्टिफाइड CMP फॉर दिस पर्पस। अब ये कौन से लोग हैं भाई, गूगल सर्टिफाइड CMP कौन से हैं? तो ये आपको डेटा डाउनलोड करके मिल जाएगा, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। मैंने डाउनलोड किया है, देखिए ये सारे गूगल के सर्टिफाइड CPA हैं जो कि जिसको CMP कहा गया है। ये सारे गूगल के सर्टिफाइड है। आज की डेट पे मैंने इसको डाउनलोड किया है, तो मेरे पास आया है यह कितने हैं भाई, बहुत सारे हैं। एक बार इसको सीधा नीचे लेके जाता हूं सिर्फ काउंट के लिए, तो 1000 से भी अधिक, और ये है हमारे पास 1468 1468 और 69 सॉरी। तो इतने लोग हैं जिनके थ्रू आप ये कंसेंट मैसेज पब्लिश कर सकते हैं, और इसके साथ ही इंक्लूडिंग गूगल्स ओन कंसेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। तो ये अच्छी बात है कि आपको इन इतने सारे 1468 जो भी लिस्ट में दिखाया गया है, हो सकता है बाद में लिस्ट बढ़ भी जाए, तो उनके पास जाने के अलावा आपके पास एक दूसरा उपाय यह भी है कि आप गूगल के अपने कंसेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी गूगल ने आपके लिए सॉल्यूशन दिया है। या तो गूगल सर्टिफाइड कंसेंट CMP के पास जाइए या गूगल के अपने कंसेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन करना जरूरी है उन सारे लोगों के लिए जो एड पब्लिश कर रहे हैं EEA और UK वाले पे।
तो अगर आप ये मैसेज देख रहे हैं तो लाइकली कि आपको सेलेक्ट करके ये मैसेज दिखाया गया हो आपके एडसेंस अकाउंट पर, और आपके लिए ये जरूरी हो गया है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गूगल्स कंसेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, स्टार्ट बाय सेटिंग अप योर जीडीपीआर मैसेज। तो अगर आपने तय कर लिया कि भैया इन बाहरी लोगों के पास, सर्टिफाइड लोगों के पास, सीएमपी के पास मैं नहीं जाऊंगा, और ये जो लोग हैं यानी जो भी कंपनी या जो भी एजेंसीज को गूगल ने सर्टिफाइड किया है उनके पास हम नहीं जाके हम गूगल वाले सॉल्यूशन को इस्तेमाल करेंगे, तो यहां पे आपके लिए सेटिंग अप का ऑप्शन दिया हुआ है। अब एक लर्न मोर ऑप्शन भी है, अगर आप बहुत ज्यादा समझना चाहते हैं तो लर्न मोर पे क्लिक करके बाहर जाके और समझ सकते हैं कि कैसे जीडीपीआर मैसेज है, कैसे उसको बनाना है, क्या लैंग्वेज होगा, कैसे करके उसको सेटअप करना है। ये पूरी विस्तृत जानकारी दी गई है यहाँ पे, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कैसे आप जल्दी से इस कंसेंट मैनेजमेंट सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। तो यह अलर्ट हमें दिख रहा है, एक तो होम पे तो दिख ही रहा है, चूंकि अलर्ट है तो हर पेज पे दिखेगा एडसेंस के, लेकिन ये आता है प्राइवेसी एंड मैसेजिंग सेक्शन के तहत। तो अगर हम गूगल का ओन कंसेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास बड़ा सिंपल सा एक सॉल्यूशन है, बड़ा अच्छा सा ऑप्शन है जिसके थ्रू हम सीधा इस कंसेंट को दिखा सकते हैं, जीडीपीआर कुकी कंसेंट को दिखा सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। बड़ा सरल है और ये हर कोई कर सकता है, इसके लिए कोई टेक्निकल नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। तो स्टेप्स दिखाए गए हैं आपको कि प्राइवेसी और इजी टू यूज मैसेजिंग टूल्स हेल्प यू और कलेक्ट कंसेंट फॉर प्राइवेसी रेगुलेशंस, रिकवर एड रेवेन्यू एंड एक्सप्लोर न्यू वेज टू मोनेटाइज योर साइट। तो ये भाई मैंने कहा ना, जब आपकी वेबसाइट एडसेंस से जुड़ी है या आपके वो कंटेंट जो एडसेंस से जुड़े हैं उसके लिए जरूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूं, यूट्यूब के लिए ये जरूरी नहीं है, या होगा तो अभी हमें पता नहीं है, कम से कम मुझे तो नहीं पता। तो सबसे पहले हम स्टाइल बना सकते हैं, कैसा दिखाना है, स्टाइल इंडस्ट्री कंप्लेंट मैसेज, अपने किस तरह से मैसेज को दिखाना है, और रिकवर एंड प्रोटेक्ट योर एड रेवेन्यू, जैसे कि आपने गैदर कंसेंट फॉर एडवर्टाइजिंग एंड रिकवर रेवेन्यू लॉस्ट टू एड ब्लॉकर्स। अब क्या होता है ना कि भाई एड ब्लॉकर्स लगाए हुए हैं हर वेबसाइट पे आजकल तो, या हर ब्राउजर पे भी एड ब्लॉकर्स, ज्यादातर ब्राउजर्स ऐसे इस्तेमाल हो रहे हैं जिसपे एड को ब्लॉक कर दिया जाता है। जैसे कि ब्रेव एक ऐसा ब्राउजर है जो कि हम लोग आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं जिसपे कोई एड नहीं आते, एड ब्लॉकर्स ऑलरेडी लगा हुआ रहता है उसपे। तो उसमें अगर आपने कंसेंट दिखा दिया है तो आप भैया आपका ऐड दिखेगा नहीं तो आप कमाएंगे कहां से। तो लोग अगर ऐसे ऐड ब्लॉकर्स इस्तेमाल करने लगेंगे तब तो हो चुकी कमाई। इसलिए अपने रेवेन्यू लॉस को बचाने के लिए ये कंसेंट दिखा के ऐड दिखाया जा सकता है, ठीक है। इंटीग्रेट सीमलेसली विथ योर एग्जिस्टिंग एड्स टूल्स। अगर आप कोई एड टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि आपने गूगल के किसी, जैसे जीटीएम गूगल टैग मैनेजर के तहत आप एड शो कर रहे हैं, या किसी एड सर्विंग्स एप्लीकेशन या स्क्रिप्ट के तहत अपनी वेबसाइट पे ऐड दिखा रहे हैं, तो उसके साथ आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ रूल्स हैं जैसे प्राइवेसी और मैसेजिंग में, जैसे कि इस एडसेंस अकाउंट पे ये मैसेज ऑन कर दिया गया है, मैं दिखा रहा हूं कैसे ऑन किया गया है। इसके बाद भी CPRA, LGPD और एड ब्लॉकिंग रिकवरी वगैरह वगैरह कुछ कुछ चीजें हैं, लेकिन हम लोग इस वीडियो में तो ज्यादातर फोकस है GDPR पे। अब भाई ये तो आ गया है, आपके पे भी आ रहा है, अगर करना है तो करना तो पड़ेगा ही, लेकिन ये इस साल में अभी डेट फाइनल नहीं हुआ है कब तक कर लेना है, तो हो सकता है अभी आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि लिखा हुआ है लेटर दिस ईयर, बाद में, इस साल के बाद में, यानी कि अंत तक भी हो सकता है। तो यह आज ही करना जरूरी नहीं है पहले तो। अच्छा, अब हम कहते हैं GDPR मैसेज को क्रिएट कैसे करेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, क्योंकि सारा डिस्कशन जो जा रहा है भाई वो मैसेज कंसेंट को दिखाने के लिए जा रहा है, और करेंगे कैसे भाई, अगर हम गूगल के ऑन कंसेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो यहां पे आप क्लिक करेंगे क्रिएट GDPR मैसेज। अब आपको एक यह पॉपअप आएगा कि जस्ट फ्यू स्टेप्स टू क्रिएट GDPR मैसेज, और अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक कर लीजिए कि मोर GDPR के बारे में आप जो जानना चाहते हैं, जैसा कि जानकारी मैंने बताया, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए।
तो उसको भी आप जरूर पढ़ लीजिए, मेरी ही जानकारी काफी नहीं हो सकती है, हो सके तो GDPR मैसेज आपको क्रिएट करना है। सबसे पहले आपकी वेबसाइट पे एक प्रिवेसी पॉलिसी होनी चाहिए, जो एक पेज होनी चाहिए जिसका URL हमें जरूरत पड़ेगा यहाँ पे सेट करने के लिए। चूज विच कंसेंट ऑप्शंस टू इंक्लूड, क्या क्या कंसेंट लेना है अपने विजिटर से, ये चूज करना है बनाने के समय में ये मैसेज। रिव्यू योर GDPR अकाउंट सेटिंग, आप एक बार देख लीजिए सब कुछ ठीक है कि नहीं, उसके बाद आराम से पब्लिश कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं दिखाने के लिए कर रहा हूं, अभी पब्लिश नहीं करूंगा। तो यह है स्क्रीन। अगर आप यहाँ पे साइट चुन लेते हैं तो यहां से साइट चुन लेंगे और उसके बाद आप सीधा दिखा पाएंगे कि कैसा दिखेगा। जैसे साइट चुनते ही आपको दिख जाएगा यहाँ पे साइट का नाम, लोगो वगैरह। मैं अभी नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि यह अकाउंट कहीं और का है। ये लोगो वगैरह देखिए और सब कुछ दिखेगा। यहाँ पे कंसेंट दिख रहा है, मैंने मतलब यह जो कार्ड है वो आपके वेबसाइट पे दिखने लगेगा कंसेंट कलेक्शन के लिए। तो इसमें बहुत सारे आपके पास चॉइसेस दिए गए हैं, जैसे कि आप स्टाइल पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये कंसेंट है तो आप इसके पूरे स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। हेडर कैसा दिखेगा, उस पर लोगो दिखाना है कि नहीं, उसका हेडलाइन कैसा दिखेगा और उसके बटन्स कैसे कलर के होंगे, क्या कि अपने वेबसाइट के लुक एंड फील के हिसाब से आपको ये चेंज करने का पूरा पूरा ऑप्शन दिया गया है। कंसेंट ऑन रखना है, जैसे कि ये कंसेंट ऑन है तो इसको ऑफ करना है तो भी ऑप्शन दिया गया है। जैसे ऑफ कर दिया तो ये कंसेंट ऑफ हो जाएगा, कंसेंट ऑन कर सकते हैं। तो यह सारी चीजें सेटिंग में दी गई है। ये कंसेंट आप ऑन कर लीजिए, ऑफ कर लीजिए, और बाय डिफॉल्ट भी कंसेंट तो ऑन ही रखना है। और डू नॉट कंसेंट ऑप्शन भी ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और आप अकाउंट सेटिंग में भी जा सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़े तो ये सारा फील्ड रहेगा। अब सबसे बड़ी बात है मैनेज ऑप्शंस। अब कैसे डेटा को, क्या क्या डेटा में कंसेंट लेना है, तो ये तो एक बहुत बड़ी कहानी है। मतलब अगर मैं शुरू से अंत तक जाऊं तो इतने सारे कंसेंट हैं। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि भैया जैसे ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट किया हुआ वैसे रहने दीजिए। वैसे अगर आप बहुत ज्यादा डेटा से कंसर्न है, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि नहीं भाई चुनिंदा डेटा हम कलेक्ट करें और सारे पे रिगार्डिंग कंसेंट लें लॉ के हिसाब से वगैरह वगैरह, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है लाइक सेलेक्ट बेसिक एड्स। तो लेजिटिमेट इंटरेस्ट, यानी कि एक सुघड़ तरीके से जो लेजिटिमेट ये होता है कि कानून को भी फॉलो कर रहा है और जनरल पैटर्न को भी फॉलो कर रहा है, सब कुछ ठीक है। तो ये लेजिटिमेट इंटरेस्ट में आप टॉगल ऑन कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये ऑन है। इसी तरह सारे कंसेंट में सेलेक्ट पर्सनल एड्स, पर्सनलाइज एड्स में भी लेजिटिमेट, क्रिएट पर्सनलाइज कंटेंट प्रोफाइल लेजिटिमेट है। और ये सारे ऑप्शंस जैसे मेजर कंटेंट परफॉर्मेंस, अप्लाई मार्केट रिसर्च टू जनरेट ऑडियंस इनसाइट, डेवलप एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट्स, एंड इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और बाय डिफॉल्ट जो जो जरूरत है, अगर वेंडर के थ्रू हो रहा है तो वेंडर प्रेफरेंसेस, वेंडर यानी कि ये जो CPM या क्या कहा गया उनके थ्रू। तो इसके बाद अगर यूजर इन सब चीजों को देखता है, जैसे कि मैनेज ऑप्शंस पे यूजर अगर जाता है तो यूजर्स को ये सारी चीजें दिखेंगी, यानी विजिटर्स, यूजर यानी विजिटर, और वो चुन सकता है कि भैया क्या ऑन करना है, क्या ऑफ करना है, वो क्या दिखाना चाहता है, क्या अपने 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 कुकीज पे, अपने मशीन पे, अपने सिस्टम पे, या जहाँ पे जैसे मोबाइल हुआ या डेस्कटॉप हुआ, लैपटॉप, जहाँ पर भी वो इस्तेमाल कर रहा है उस वेबसाइट को, वहाँ पे वो कैसे इस वेबसाइट के कुकीज या बाकी डेटा कलेक्शन को हैंडल करना चाहता है, वो चुन सकता है। उसी तरह एड पार्टनर्स हैं। तो अब ये एड पार्टनर्स वो होते हैं जितने भी गूगल के थ्रू एड दिखाने वाले हैं, जैसे क्वांटकास्ट है, बहुत पॉपुलर एड पार्टनर है जो गूगल पे एड सर्व करता है। और ये सारे जो एड पार्टनर्स हैं उनके ऐड दिखाने हैं कि नहीं, वो यूजर सेलेक्ट कर सकता है। तो बाय डिफॉल्ट ये सब सेलेक्टेड रहेगा यूजर के पास। आप चाहें तो इसको ऑफ कर सकते हैं कि यूजर के पास भी ऑफ ही दिखेगा, यानी कि आप जो सेटिंग करेंगे एग्जैक्टली यूजर को भी वैसा ही दिखेगा। तो इस तरह सारा करने के बाद आपने क्या करना है कि जब आप सब कुछ कर लेंगे तो उसके बाद आपको या तो सेव ड्राफ्ट करके वापस देखना चाहते हैं तो सेव का यहाँ पे नाम लिखिए कि अपने कंसेंट का क्या नाम करते हैं। ये जरूरी नहीं है, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है कि इस मैसेज का क्या नाम रखेंगे। और उसके बाद आपको कर देना है पब्लिश। तो पब्लिश जब कर देंगे तो आपकी वेबसाइट पे 1-1.5 घंटे 2 घंटे बाद
अगर जीटीएम से कनेक्टेड होगा आपकी वेबसाइट, तो एक चीज और भी जाननी जरूरी है कि जीटीएम से कैसे मैनेज होता है। तो वो जीटीएम से कनेक्टेड होगा, आपकी गूगल टैग मैनेजर से कनेक्टेड होगा, तो वो दिखने लगेगा। अब हम वापस आते हैं और इसको करते हैं कैंसिल, क्योंकि ये तो मैंने करना नहीं है। तो ऑलरेडी मान लेते हैं हमने एक ऐड दे दिया है, दिखा दिया है, और जब दिखाने के बाद आपको दिखने लगेगा कि ये कैसा दिख रहा है, अर्थात अपनी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि कैसा दिख रहा है, और या फिर आपको इसके डेटा वगैरह को डाउनलोड कर सकते हैं। या अच्छा, एक बहुत जरूरी चीज है जो इस सेटिंग्स से रिलेटेड है। तो इसमें जो मैंने कहा कि भैया आप पर्सनलाइज्ड एड्स या बाकी सारे पॉलिसीज वगैरह, तो जो पार्टनर्स हैं, जैसे कि जितने भी पार्टनर्स हैं, वहां उसका डेटा इस सेटिंग्स के अंदर आपको उपलब्ध है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और लेजिटिमेट इंटरेस्ट क्या है, कैसे है, उसको भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो ये सेटिंग के अंदर बहुत सारी और भी चीजें दी गई हैं जिसको कि आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन आप सिंपली अगर पब्लिश कर देंगे और आपका सेटिंग्स जीटीएम के थ्रू सही है, तो आपके पे यह मैसेज दिखने लगेगा। अब जीटीएम से कैसे करना है यह एक अलग टॉपिक है, कभी मैं दूसरे वीडियो में दिखा दूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो। दूसरा एक टेक चैनल है, उसका लिंक मैं दे दूंगा आपको। तो फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करने के लिए हम ये समझेंगे कि भाई अगर हम आते हैं अपने प्राइवेसी और मैसेज सेटिंग में, और यह अलर्ट आया है आपके एडसेंस अकाउंट पर भी, तो आप जितना जब आपकी कन्वीनियंट हो, क्योंकि टाइम आपको के पास काफी है, इसको इनेबल करना आपके लिए जरूरी है। अगर आप एडसेंस के थ्रू ऐड भी दिखा रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, तो यूट्यूबर्स के लिए जरूरी नहीं है, बार बार मैं बता रहा हूं, क्योंकि यूट्यूब खुद ही अपने आप, जब आप दूसरे किसी देश में यूट्यूब देखा जाता है, इंडिया में तो जैसे अगर हम देख रहे हैं, हर देश के लिए रूल है, हर देश के लिए अपने नियम है, यूट्यूब के भी। तो जैसे ही हम अगर अपने मोबाइल डिवाइस में करते हैं, तो वहां तो एंड्रॉइड होने के चलते, या अगर आप iOS भी यूज कर रहे हैं, तो गूगल अकाउंट लॉगिन होता है, तो ऑलरेडी कंसेंट किया हुआ रहता है, तो हमें ऐड कैसा दिखना है, नहीं दिखना है, वो ऑलरेडी हैंडल होता रहता है। तो वहां पे यूट्यूब में तो ये मैंडेटरी इसलिए नहीं हो पा रहा है। और अगर आप लॉग आउट हैं किसी ब्राउजर में और फिर भी देख रहे हैं यूट्यूब को, तो वहां पे ऑलरेडी एक कुकी इन्फॉर्मेशन, आप किसी भी वीपीएस को अगर इस्तेमाल करते होंगे, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर को, या किसी वीपीएन को यूज करके यूट्यूब अगर आप ओपन करेंगे, तो आप देख भी सकते हैं, या किसी दूसरे कंट्री में अगर आप ओपन करेंगे तो देख भी सकते हैं कि अगर लॉगिन नहीं है, तो आपके पास एक कंसेंट मैसेज बाय डिफॉल्ट आता है, जिसको एक्सेप्ट करना पड़ता है यूट्यूब देखने से पहले। तो ये ऑलरेडी यूट्यूब पे इंप्लीमेंटेड है, जहां तक मेरी जानकारी है। ठीक है, तो आगे अगले वीडियोज में हम देखेंगे कि क्या क्या और भी जरूरी चीजें एडसेंस और यूट्यूब के क्रिएटर्स के लिए आई हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, तो इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखते रहें। मैं बहुत सारी जानकारियां लेकर आने वाला हूं, बने रहें मेरे साथ। धन्यवाद।